जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल श्रद्धानंद पति आप लोगों के बीच आया हूं। आज कोई प्लानिंग नहीं थी आज आने की। एक वीडियो है जो मेरी काफ़ी दिनों से पिछले 23 तारीख से वायरल हो रही है, जैसे कि मैं देख सकता हूं, सारे चैनलों में भी आ रही है। लेकिन मुझे आना इसलिए पड़ा कि मैंने अभी टीवी देखा और उसमें एक डिबेट चल रही थी कि मोदी गवर्नमेंट की 2.0 के सेकेंड टर्म का आज पहली वर्षगांठ है और मैं नेताओं को देख रहा तो अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे थे। सर, मैं एक बात आपको सूचित करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि जब आप दूसरे पार्टी के लोगों को अपने पास ले आओगे तो गलतियां बहुत हो गई, रिजल्ट दिखने लगेंगे। और आज वही गलती गौरव भाटिया जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने कर दी। मैं टीवी के मंच पर देख रहा था, उनसे ये पूछा गया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कौन है, उन्हें ये नहीं पता, जबकि वो इस सरकार के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेजेंट गवर्नेंस के। यही होता है सर, जब आप दूसरे पार्टी के नेताओं को, दल के नेताओं को अपने अंदर ले आते हो, यही होता है सर। आप बोलते हैं ना सर कि आत्मनिर्भर बनो, तो सर अपनी पार्टी के वर्कर्स को आत्मनिर्भर बनाओ। आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं में से अपना स्पीकर चुने, ना कि दूसरे लोगों को, दूसरे दल के लोगों को लून के ला के सेलेक्ट करके अपने पार्टी में लेके आ जाओ। इसमें कोई मजे की बात नहीं सर, इसमें तो बहुत जगहसाई होगी जो कि आज हो रही है। आप गूगल पर टाइप करके देखें, गौरव भाटिया आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनको ये नहीं पता सर कि आपके मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन है। कितनी कमाल की बात है। और वो चर्चा कर रहे हैं नेशनल टीवी पे, 135 करोड़ लोगों के बीच वो आ रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी सर। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा इस गवर्नेंस से, व्यक्तिगत नहीं है सर, गवर्नेंस से। हम एक वैश्विक बीमारी से जूझ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। यहाँ पे पहले साल की वर्षगांठ की तारीफें सुनने का समय किसके पास है सर? किसके पास है? आपके मंत्री नजर नहीं आ रहे रोडों में, कहीं भी सड़कों में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं सर, कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। हम क्या सुन रहे हैं? सब अचीवमेंट्स गिनाए जा रहे हैं। कोई कहता है 3 तलाक के ऊपर हमने अचीवमेंट कर लिया, कोई कहता है 370 कर लिया, कोई कह रहा है कि विश्व में हमने इतना कमाल कर दिया, भारत का नाम सर जगह ऊंचा हो रहा है। सर, भारत का नाम तो सदैव ऊंचा है और सदैव ऊंचा रहेगा। मैं और आप रहे ना रहे, हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं सर, और गर्व है मुझे इस बात का। और आपको भी, अगर मैं गर्व करता हूं मोदी जी आपके ऊपर भी, क्योंकि मैं आपसे इंस्पायर्ड हूं, मैं आपसे प्रेरित हूं, तभी तो आज आपके सामने बोल पा रहा हूं। आप भी तो निर्भीक बोलते थे, आप भी सबको डायरेक्ट बोलते थे, मैं भी डायरेक्ट बोलूंगा। मैं आप ही का शिष्य हूं सर। लेकिन एक बात है सर, सत्य के लिए तो दुनिया को छोड़ा जा सकता है क्या? आप एक बात बताओ, सत्य के लिए दुनिया को छोड़ देंगे, लेकिन दुनिया के लिए सत्य को छोड़ देंगे क्या? हम नहीं कर सकते ना सर। यही एक प्रश्न था कि छोड़ दें क्या सत्य के लिए, ये एक पॉइंट है सर। अब मुझे उपलब्धियों की बात आ रही थी, मैंने देखा बहुत अच्छे से सब बता रहे थे। एक साल में हमने 3 तलाक को किया, 370 किया। सर उपलब्धियां 2-4 मैं भी गिना देता हूं सर, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं सर, जो एज ए नागरिक मैं फेस करता हूं और मेरे साथ तमाम करोड़ों लोग फेस करते हैं सर। मैं गिनाना चाहूंगा सर। सर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सड़कों पे आने के लिए तैयार है। एक इंडस्ट्री होती है रीसेल की, कार रीसेल्स, मोटर बाइक रीसेल, वो धड़ाम हो चुकी है सर। 2 साल से वो धड़ाम हो चुके हैं। आप एक बार सर्वे कीजिए, आप अपने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट से पता करें कि क्या ये स्थिति सच है या नहीं है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं सर, पूरे उत्तर भारत की बात करता हूं और पूरे भारत की बात बताऊंगा। 5-7 साल ऊपर हो गए, पोजीशन मिलना था मकानों का, आज तक लोगों को मकानों का पोजीशन नहीं मिला। ऐसे 1 करोड़ से ऊपर मकान तो केवल एक जगह है सर, यूपी की बात कर रहा हूं सर, गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर की बात बता रहा हूं। उल्टा उनको अपने ईएमआई भरने पड़ रहे हैं और खुद उनको किराए के घर में रहना पड़ रहा है। इतना बड़ा सुधार हुआ है पिछले 1 साल में, इतनी अचीवमेंट्स हुई। रेरा का स्थापना कर दिया गया, कितने समाधान हुए, कितने लोगों को मकान मिले, उसकी लिस्ट एक बार अपने वेबसाइट में डालिए, आपको पता चल जाएगा सर। और अगर आपको लिस्ट लेनी है तो मैं आपको लिस्ट आपके साथ में ज्ञापन दूंगा सर, क्योंकि मेरा अगला मुद्दा इसी पे है। क्योंकि अब हम गली गली जाएंगे सर, हर जिले में जाएंगे। और मैं एक बात और बता दूं, जो मेरा पहला वीडियो, उसके बाद मेरी प्रतिक्रिया आई है मेरे यूट्यूब चैनल पे कि मैं कांग्रेस का चमचा हूं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, दोबारा सारे भक्त सुन ले, मैं मोदी भक्ति हूं। मेरे को ये डेयरिंग आपसे मिली है, बात करने का ये तरीका आपसे मिला है सर। जब आप 2013 में आए थे, आपने किस तरीके से बात की थी, मैं उससे प्रेरित हूं। हर बच्चा प्रेरित है। आपका गवर्नेंस गलत है सर, आप गलत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप गलत हैं। लोग गालियां दे रहे हैं मेरे को, धमकी भरे चीजें। और आप देखिएगा, ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, यूट्यूब चैनल पे देखेंगे आप, फोन्स भी आए मेरे पास, उनका नाम और डिटेल भी मैं दूंगा आपको। मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर, ये तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, रियल इंडस्ट्री होगी। जो स्मॉल स्केल है ना सर, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन थे, छोटे छोटे ढाबे वाले, उन तक के ताले लग गए हैं सर। रेस्टोरेंट्स के पास जाके पूछो, होटल इंडस्ट्री में क्या स्थिति है। लोगों पे पैसे होने भी तो चाहिए सर, तब जाके बाजार चलता है। हम कहते हैं इतने ट्रिलियन, उतने बिलियन, अरे ब्रिलियन ट्रिलियन, ये जो आंकड़े ना सर, किताबी आंकड़ों का क्या है? एक काम कीजिए, हर एक घर में आके पता कीजिए, अपने जो सांसद है बोलिए। सांसद प्रतिनिधि तो हमसे कभी मिलता ही नहीं है आज तक। किसी भी सांसद का प्रतिनिधि लोगों के बीच है ही नहीं।
है ही नहीं। हाँ, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बोलूंगा एक बात, हाँ वो आए, कोरोना में आए, यूजुअली नोएडा में कोई आते नहीं, वो आए, वो रुके, वो स्ट्रिक्ट है। हमारे यूपी में सबसे कम कोरोना के केसेस थे, इस बात के लिए मैं बोलूंगा। लेकिन केवल एक व्यक्ति के काम करने से पूरा गवर्नेंस तो नहीं है ना सर। आपके सांसद लोगों से नहीं मिलते, मिलना तो दूर, शायद हमें सुनेंगे कैसे। उनके प्रतिनिधि भी उनसे बड़े वैल्यू रखते हैं सर। सांसद बोलते हैं ना कि चाय से ज्यादा केटली गर्म है, वो स्थिति है सर। और इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बात बताता हूं सर। छोटे छोटे ऑथोराइज्ड ये जो कपड़ों के शोरूम्स हैं, मोबाइल के शोरूम्स हैं, बाजार में आके देखिए तो सही, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। दुकानों का किराया नहीं भरा जा रहा है सर। लोग दुकान का रेंट नहीं दे पा रही है। लॉकडाउन की बात नहीं है, ये लास्ट 1 ईयर से बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। कितने लोगों ने आपसे कंप्लेन किया, ये संस्थाएं, कितनी संस्थाएं आपसे मिल चुके हैं कि सर ऑनलाइन में आप ये कर रहे हो, बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है आप देखें। रिटेल इंडस्ट्री खत्म होने के कगार पे सर। और तो और कुछ दिन ऐसे ही रहा ना सर, तो ये जो सब्जी है ना सर, ये सब्जी भी रिटेल इंडस्ट्री से हट जाएगी, सड़क सट के ये सारा कॉर्पोरेट ही हो जाएगा जिस हिसाब से चल रहा है सर। और मैं 1 ईयर के एक अचीवमेंट आपको बताना चाहूंगा सर कि क्या क्या अचीवमेंट हुआ है। हम सर इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रांग हैं, हमारी गवर्नेंस, हमारे फाइनेंशियल स्कीम्स इतने मजबूत हैं। तो सर आप मुझे ये बताओ, ओएनजीसी, बीएचईएल, इसकी जैसी संस्थाएं, भारत पेट्रोलियम आज प्राइवेटाइजेशन होने के कगार पे है। हमारी एयरपोर्ट प्राइवेट हो जा रहे हैं सर, हम एयरपोर्ट बेच रहे हैं सर, हम ट्रेन प्राइवेट कर रहे हैं। क्या ये हमारी अचीवमेंट है? और फिर हम बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। हम अपनी चीजों को बेच रहे हैं सर, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, एफडीआई ला रहे हैं, उनमें फॉरेन की कंपनीज खरीदने को तैयार हो जा रही हैं और खरीद भी रही हैं। ये कैसी आत्मनिर्भरता है सर? सर डुअल फेस नहीं होना चाहिए ना सर। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो लोगों के जेब में पैसा होना चाहिए ना। देश तो देशवासियों से मजबूत होता है सर, आंकड़ों से देश थोड़ी मजबूत होता है। अगर इस देश के देशवासी मजबूत है, आप एक के घर में आके पता कीजिए सर, हैं क्या उनके घर में पैसे? शिक्षा प्रणाली पे क्या काम हुआ है सर? हर साल 10% फीस बढ़ाई जा रही है, हर साल। जब ज्यादा कंप्लेन हो 1 लाख की पेनल्टी कर देते हैं स्कूल को, लेकिन फीस वहीं की वहीं पूरी की पूरी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय से पूछिए पिछले 1 साल में उन्होंने क्या कराया है। अगर आपको डेटा चाहिए वो डेटा मैं दूंगा, मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करने वाला आदमी हूं। और मैं एक बात और बता दूं सर, ये रेबल श्रद्धानंद पति अकेले नहीं है सर, सारे रेबल्स इकट्ठा हो रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर। हम पॉलिटिक्स में नहीं है सर, विल नेवर एंटर पॉलिटिक्स। हम आपकी गवर्नमेंट को दोबारा वोट करना चाहते हैं, पर तब करेंगे जब आपकी गवर्नेंस इस लायक हो। वर्दी होने चाहिए सर, वर्दी होने चाहिए। अगली जो वीडियो आएगी ना सर मेरी, उसमें मैं आपके गवर्नेंस की कितनी क्या क्या खामियां स्टैट्स के साथ और एक डिपार्टमेंट की जानकारी आपको शेयर करूंगा सर। आप देखेंगे क्या पीड़ा है जो सरकारी लोग पीड़ित हैं आपकी गवर्नेंस से, वो भी लाऊंगा सर। लेकिन आज आप लोग वर्षगांठ बना रहे सर, मोदी 2.0 फर्स्ट ईयर, जो टीवी में हेडलाइंस आ रहा है, किस बात की वर्षगांठ है सर? लोगों की मौत की वर्षगांठ है। इतने लोग मर गए सड़क पे सर, कितने लोग मर रहे हैं सर भूखे, जिनको राशन नहीं पहुंच रहा है। बसों की राजनीति हो रही है सर, ये ऑटो है, वो बस है, ये दिस है, वो दैट है। अरे हम इतने मजबूत है तो गाड़ियां अब तक तो सब पहुंच जाते पहले ही, अब उनको पहुंच रहे हैं, अब उनको दोबारा बुला रहे हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं हम कि भाई आप दोबारा वापस आ जाओ। आप देखें सर, जब आपने स्थापना की थी, आपने कहा था, अब आपने दिया था साथ, आपने कहा था जब स्टेज में 500 थे हमारे पास कोरोना के विक्टिम, जब वो लाख तक पहुंचा था आपने सभी राज्यों को बोला कि आत्मनिर्भर बन जाओ। ये कैसा डुअल वर्जन है सर? सर जो भी आपके कंसर्न मंत्रालय है ना सर, स्वास्थ्य मंत्रालय, उनको वर्कआउट करने बोलिए। आपने तो वीडियोस देखे होंगे, डॉक्टर्स तक के पास मास्क तो दूर सैनिटाइजर्स नहीं पहुंचे थे। ऐसे अनगिनत वीडियोस हैं सर, और रियल वीडियोस हैं। ये नहीं कि हमने क्रिएट कर दिया, क्योंकि मुझे तो आज कुछ बोलना इसलिए अजीब लगता है, मैं कुछ बोलूंगा तो आपके तो सारे फॉलोअर्स ये कहते हैं कि मैं तो कांग्रेस का चमचा हूं। तो उनको एक जवाब देना चाहता हूं सर, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है ना सर, वहां की भी प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे पास, वहां भी जाएंगे, एक एक एमपी, एक एक एमएलए के घर के पास जाएंगे सर, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में नहीं जाऊंगा सर, फॉलो करूंगा, आइडियल सिटीजन हूं, सिटीजन के जो ड्यूटीज हो फॉलो करूंगा, आपको मानता हूं, आपको पालन करूंगा। लेकिन मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, और उन तमाम लोगों को जो यूट्यूब में मेरे साथ जुड़े हुए, जो मुझे चाहते हैं, ये जो 30 करोड़ लोग जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है निर्मला सीतारमण जी के ऊपर, कई लोगों ने मुझे काफी देश विदेश से काफी ग्रुप्स हैं जिन्होंने मेरे को कनेक्ट किया। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, रेबल्स बी रेडी, द प्लेटफॉर्म इज रेडी, बट वी वोंट वर्क लाइक पॉलिटिशियंस। वी विल गो टू ईच एंड एवरी हाउस ऑफ द एमएलएज एंड एमपीज, और उन क्षेत्रों की प्रॉब्लम्स को उठाकर बताऊंगा कि बताओ 5 साल में तुमने इन प्रॉब्लम्स को क्या किया, कौन से गांव की गली की सड़कें बनाई, नालियां बनाई, डिस्पेंसरी बनाई, कम्युनिटी हॉल बनाया, क्या क्या बनाया, लेखा जोखा दो। और जिन जिन सांसदों का निधि फंड में से पैसे खर्च नहीं हुए, उनसे एक एक सवाल पूछा जाएगा सर। कांग्रेस से भी पूछा जाएगा, सीपीएम से भी पूछा जाएगा, जो भी पार्टीज होगी सर।
ऐसा ना समझे कि कोई बीजेपी के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चल रहा है। रेबल्स कभी दलगत नहीं होते सर, हम रेबल्स हैं। हमारा पार्टी से क्या ताल्लुकात है? मैंने बहुत सालों पहले एक बार एक पार्टी ज्वाइन करी थी, 3 दिन के अंदर रिजाइन कर दिया था, केवल इसी वजह से मुझे महासचिव बनाया गया था। मैंने कहा ना, इसमें नहीं सर्वाइव कर सकते। यहां तो लोगों के दिल में सफाई नहीं है। पार्टी का नाम मैं अभी नहीं लूंगा, वक्त आएगा तो वो भी बताऊंगा अगर किसी ने पूछा तो। सर, काम करने का जज्बा आपके अंदर, आप 24 घंटे काम करते हैं मोदी जी, इस बात का मैं कायल हूं। लेकिन एक बात बताओ सर, आप तो ऊपर से काम कर रहे हो, प्रैक्टिस तो नीचे लोगों में करनी है। आइए ना सर कभी रजिस्ट्री विभाग में, जहां रजिस्ट्रियां होती हैं, वहां आके देखिए पिछले 1 साल में कितना फर्क आया है। और एक रजिस्ट्री, जो कोई आदमी अपने मकान की रजिस्ट्री करता है, कितना खर्च उसे देना पड़ता है, क्या नहीं देना पड़ता है। आपके तो भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो है आपके पास, लगाइए ना सर, आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं तो वो डेटा भी मैं आपको दूंगा। लेकिन मैं इस आपके माध्यम से, इस YouTube के प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बात बोलना चाहूंगा। जितने भी मेरे साथी हैं रेबल्स, जिन्होंने बोला है बीटेक, एमटेक, MBA, 10वीं पास, कोई 8वीं पास, कोई गांव का किसान है, कोई 70 साल का बुजुर्ग भी है, और कई गांव के प्रधान हैं जो बिल्कुल नाराज हैं। एक लोकल एस्टैब्लिशमेंट है जो आपकी गवर्नमेंट ने आके खत्म कर दी। हमारे यहाँ जिला पंचायत का था, गौतम बुद्ध नगर वगैरह में, इधर में आपने ना जाने क्या क्या सिस्टम कर दिए। टाउन प्लानिंग के अंदर की किसानों की आवाज तो दबी रहेगी। आज किसानों को अथॉरिटी के चक्कर काटने पड़ते हैं अपनी समस्या के लिए। पहले वो समय था कि ग्राम प्रधान, पंचायत प्रधान आके इन समस्याओं का निवारण करते थे, आज चक्कर लग रहे हैं। ये हालत है सर, ये हालत है। आपने कहा था किसानों के मुकदमे माफ हो जाएंगे सर। आपको याद दिला दूं, 2011 में जो भट्टा पारसौल हुआ था सर, किसानों का आंदोलन, घोड़ी बिछाड़े का आंदोलन, कितने किसान शहीद हुए थे, कितने लोगों को चोट लगी थी। क्या वो मुकदमे खत्म हो गए सर? क्या वो मुकदमे वापस ले लिए गए? आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वो चक्कर काटते हैं सर। उनका नाम, उनका डेटा आपको दूंगा। आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि जब आप आएंगे गवर्नेंस में, अब तो सेंटर में भी और स्टेट में भी आपकी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में, क्यों भट्टा पारसौल के और घोड़ी बछड़ा के किसानों का इंसाफ नहीं मिलता सर? और ना जाने ऐसे कितने किसान हैं हर राज्य के जो भुगत रहे हैं भूमि अधिग्रहण नीति को। इन 1 साल में भूमि अधिग्रहण का आप ऊपर कितना आपने काम किया वो आप देखें, आपको पता चलेगा सर, आपको पता चलेगा। प्राइमरी स्कूल में आपने क्या फैसिलिटीज दी हैं गवर्नमेंट के, एजुकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या क्या चीज़ें आपने प्रोवाइड किया है, लैपटॉप्स वगैरह, टीचिंग्स के जो साधन हैं उनको आप लाएं सबके बीच, तो आपको पता चलेगा सर कि डेवलपमेंट क्या है, 1 साल की अचीवमेंट क्या है। मैं एक विनती करूंगा सर आपसे, पहले तो अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया से बोले कि थोड़ा पढ़ाई कर लें। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता थे वो, कैसे बोल पाएंगे सर? मुझे तो हंसी आ गई थी। मुझे लगा बंदे ये ना कह दे कि भाई लेबर मिनिस्टर तो अखिलेश यादव है, ये भी हो सकता था। सर थोड़ा गौर करें। और ये जो दौर है, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों के खाने पीने, उनको कुछ पैसे का प्रावधान करें सर। जो ट्रेन उन्हें ला रहा है, जो ट्रेन उन्हें पहुंचा रहा है, उनका किराया कौन देगा? इस तक की बेचारे की राजनीति हो रही है। कोई बेचारा 3,500 रुपये बस वाले को दे रहा है, वो बस वाला नहीं जा रहा है। वो कभी पुलिस स्टेशन में 18 घंटे खड़े रह रहे हैं, उसके बावजूद उससे ये नहीं पता कि वो कहाँ जाएगा। बहुत समस्याएं सर, उपलब्धि नहीं है अभी, उपलब्धि नहीं है सर। उपलब्धि तब गिनाएंगे जब आम मानस, जनमानस के दिल में, चेहरे में खुशी की झलक हो। एक बार जनमानस के चेहरे को देखिए सर। रेबल्स, मैं इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से दोबारा एक बात बोलूंगा, कोई भी रेबल जो बनना चाहे आए मेरे प्लेटफॉर्म में, मेरे साथ आए। हम बिल्कुल ही सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। लेकिन किस तरह का प्रदर्शन, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। जिन जिन राज्यों में जो जो सरकार है, वहां की कंप्लेंट्स जो जो हमारे पास आएंगी, एक एक MLA, एक एक MP के घर जाके खड़े होना है सर। उनके गेट के सामने लेट जाऊंगा सर, और सारे लेटाऊंगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन। भाई क्यों नहीं कर रहे हो? गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, सांसद निधि का पैसा खर्च करे बगैर वो अकाउंट में पड़े रहते हैं। फिर क्यों सांसद बनते हो भाई? क्यों सांसद बनते हो? क्यों चुन के आते हो सर? मैं एक बात का बहुत स्वागत करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल रात को बोला है सर, इसका मतलब है फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही है जो हमारी सुनेगा और सुनता आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको आप लोग टिकट देते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग, अब आपको ये देना पड़ेगा, सोशल मीडिया में भी बताना पड़ेगा क्यों आपने उनको टिकट दिया। ऐसे उनके पास क्या है जिनके पास केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं। और सर देखिए ना कमाल की बात, कुलदीप सेंगर जी को देख लीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे? एक परिवार खत्म हो गया, लड़की की मृत्यु हो गई सर, परिवार नष्ट हो गया, इतनी जल्दी उनकी जमानत हो जाती है सर। क्या ये है अच्छे दिन? क्या ये अच्छे दिन? जहां हमारी बहन बेटी गुजर जाए उसके बाद ये अच्छे दिन है क्या? इसका जवाब है किसी के पास? इस बात का जवाब दे दें सर। मैं आपसे बहुत प्रेरित हूं मोदी जी, और मोदी भक्त तो मैं हूं,
लेकिन उन लोगों को और पार्टी के कर्मचारियों से मैं एक बात बोलूंगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कि भाई साहब अगर कार्यकर्ता बता रहे होते हैं ना बीजेपी वालों को कि ये गलत हो रहा है, तो उनके क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हो जाता है। आज कोई कार्यकर्ता कुछ कहने को तैयार नहीं, पता नहीं किस बात का डर है भाई, किस बात का डर है। आप सोचिए, मथुरा में, वृंदावन में जो सांसद बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, हेमा मालिनी जी बन जाती है, क्यों भाई? वहां का लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है क्या? वहां का लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है क्या? वहां लोगों ने इतने साल जो मेहनत किया है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता, उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए था? क्यों भाई पैराशूट कैंडिडेट क्यों? भाई जो दूसरे दलों ने किया, दूसरे पार्टी ने किया, वो गलती आपने क्यों की? आपको इसी भरोसे तो हमने वोट दिया था। जो लोग ये बोलते हैं ना मैं कांग्रेस का चमचा हूं, पहले उनको मैं बता दूं हमने वोट क्यों दिया था पिछली बार और इस बार क्यों दिया। क्योंकि उम्मीद थी कि आप जेन्युइन लोगों को लेके आओगे, आप उन लोगों को ले आओगे जो सालों से मेहनत कर रहे हैं आपकी पार्टी के लिए। पूरी मेहनत वो करते हैं और लास्ट में आकर बाहर से पैराशूट कैंडिडेट्स को उतार देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है सर। जरूर मिलेंगे अभी जल्द रेबल्स, मेरे साथियों, भाइयों, बहनों, माताओं, जिन्होंने मेरे को इतना आशीर्वाद दिया, और विदेश के मेरे तमाम मित्र, यूएसए, यूके, कनाडा से, जर्मनी से, जो मुझे लगातार लिख रहे हैं, जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, वो इस बात को समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। साथ आए और एक मंच पे आए, अपनी समस्या बताएं। रेबल श्रद्धानंद पति आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।